ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। मकड़ी जब ऐसे जाल बुनती है ना, तो कई जीव फंसते हैं, वो सबको फंसाती है, फिर उसको खाती है। और एक दिन ऐसा होता है कि मकड़ी जाल बुनते बुनते ऐसा फंसती है कि अपने ही जाले में फंस जाती है, निकल नहीं, और फिर दूसरा कोई उसको खा जाता है, उसको फंसा फुसाया मिलता है। दत्तात्रेय ने कहा, भाई मुझे इतना चालाक नहीं बनना है कि दूसरों को फंसाते फंसाते मैं ही फंस जाऊं, समझ के चल। मकड़ी को गुरु बना, उससे शिक्षा लिया कि संसार में हम कितनों भी जाले दूसरों के लिए बुनते हैं, फंसना हमको ही है। दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो इस बात को याद रखना, मकड़ी को गुरु बना लिया। आज से मकड़ी मेरी गुरु। भौरा को गुरु बनाया, काला काला भौरा, गुंजाय करता है ना भौरा, उसको भी गुरु बनाया। क्यों बनाया? ये क्या करता है, वो दूसरे कीड़े को ले आएगा, उसको डंक मार करके और बंद कर देता है मिट्टी से, भृंगी भी बोलते हैं उसको, और उसके बाहर गुंजाय करे गुंजाय करे गुंजाय करे,
और कुछ दिनों के बाद वो जो कीड़ा जिसको डंक मार करके मिट्टी के घरौंदे में बंद किया रहता है, आपके घरों में दीवालों में कई जगह ऐसे देखते हो ना, मिट्टी का ऐसे बना रहता है, वो वही प्रयोगशाला है उसका। फिर वो मिट्टी का घर तोड़ के वो कीटाणु कुछ दिन में निकलेगा, तो वो कीटाणु नहीं रहेगा, वो भौरा बन के निकलता है, वो भौरे से भौरा बन गया। दत्त जी ने गुरु बना लिया, कहा ये है लगे रहो तो जाने। हम लगे रहे लगे, हम लोग कई चीज, अरे हम ये ऐसा नहीं कर सकते। कई बार तो हम बोल देते ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। जब भौरा एक कीड़े को भौरा बना सकता है तो किसी गिरे हुए व्यक्ति का कल्याण करने का सोचो तो ऐसे लगो, उसको राम नाम की धुन सुनाते रहो, उसको हरि भक्ति का डंक मारते रहो और उसको सुसंग में खींचते रहो। एक दिन तुमसे बड़ा भक्त बनेगा, इस बात का विश्वास रखो। ये दत्त जी ने गुरु बनाया भौरे को। हम कई चीजों को देखते हैं, रोज देखते हैं। एक छोटे से नवजात शिशु को गुरु बनाया दत्त ने। एक गुरु बालक शिशु, वो शिशु को संसार से कोई मतलब नहीं। भूख लगे माँ की तरफ देखेगा, प्यास लगे माँ की तरफ देखेगा, उसको कुछ भी कष्ट हो, प्रसन्नता हो, उसका पूरा ध्यान माँ की तरफ रहता है। ऐसे ही दत्त कहते हैं कि संसार में मैं जैसे भी रहूं, लेकिन मेरा पूरा ध्यान ईश्वर की ओर रहे। दुख आए तो किसी को नहीं बताना, सुख आए तो किसी से नहीं बांटना। हम यदि बांटेंगे तो केवल ईश्वर से बांटेंगे, उस परम पिता से ही अपना सब सुख दुख बांटें। आप भी बांटते हो पर केवल दुख बांटते हो। मंदिर में जाते हो तो क्या कहते हो? हे भगवान मेरे दुख हर लो, यही तो बोलते हो। कोई माई का लाल यहां बैठा है जो बोले हे भगवान मेरे सुख हर लो? कोई बोलते हो? क्यों नहीं बोलते हो? अच्छा आप बताओ, आप भगवान के भक्त हो, एक भक्त भगवान के मंदिर में जाए तो भगवान को सुख मिलना चाहिए कि दुख मिलना चाहिए? वो जो मंदिर में भगवान बैठा है वहां आप जाओ तो उसको सुख मिले कि दुख मिले? क्या देने जाते हो आप भगवान को? दुख देने कि सुख देने? अब बोलते जाओ। अब माटी के मांधे मत, बहुत देर बैठ गए आप लोग, चुप। अब बोलो। भगवान के मंदिर में आप जाओ तो भगवान को सुख मिल, मेरा प्रेमी आया कि दुख मिलना चाहिए? सुख मिलना चाहिए ना। तो इसका मतलब आप भगवान को क्या देने जाते हो? नहीं, ठीक से बताओ, अभी तय कर लो। अच्छा कल पूछें, सोचोगे रात भर। भगवान को आप दुख देने जाते हो कि सुख देने जाते हो? दुख देने बोल रहे हैं आधा लोग तो। वो माता बोली दुख देने जाती हूं। भगवान को दुख देने जाते हो क्या? क्या देने जाना चाहिए? सुख देने। लेकिन सही में देखा जाए तो आप सुख देने कभी नहीं जाते, क्योंकि जाते ही कहते हे भगवान मेरे दुख ले लो। क्या बोलते हो? तो दुख ही तो दिया ना। देखो मुझे मत बोलना यहाँ पे, अभी आखिरी प्रणाम कर, हे गुरु महाराज दुख ले लो, मुझे मत दुख देना, मैं पहले ही दुखी हूं। क्या देने जाओ? परमात्मा के सामने जाना, गुरु के सामने जाना। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब दशरथ जी महाराज अपने गुरु के पास गए तो कहा निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए। केवल दुख दुख नहीं सुनाया, इतना इतना मेरे जीवन में सुख है, इतना इतना दुख है, ये गुरु और भगवान को बताना चाहिए। अर्थात जो कुछ है तेरा तुझको अर्पण, भगवान के सामने पूरा दिल खोल के रख दो, वो उसके ऊपर ही छोड़ दो कि अब आप जानो कितना दुख रखना है, कितना सुख रखना है, मामला ठीक कर दो। बस इतना ही कहने आया। वैसे आपको बताने की जरूरत है क्या? उसको कुछ पता नहीं होता है क्या? क्या भगवान अंधेरे में है जो उनको बताने गए हो, प्रकाश डालने गए हो कि मेरे जीवन में ये है वो है? क्या उसको दिखता नहीं है? क्या वो जानता नहीं है? वो तो सबको जानता है ना। तुम भी नहीं देखो तो भी वो देखता है ना। एक अंधा सूरदास रोज मंदिर में जाके बैठता था। एक व्यक्ति ने पूछा, ए भाई तू क्यों मंदिर में आने का कष्ट करता है? तू घर से ही भगवान को प्रणाम कर लिया कर, तुझे तो दिखता नहीं है, तू क्यों मंदिर में आता है? उस अंधे ने कहा मुझे दिखता नहीं तो क्या हुआ, उसको तो दिखता है कि मैं रोज मंदिर में आता हूं इसलिए आता है। मुझे नहीं दिखता तो क्या हुआ?
उसको तो दिखता है कि मैं मंदिर में आता, मेरी हाजिरी लगनी चाहिए। हाथी को भी गुरु बनाया, देखो मकड़ी को गुरु बनाया, लेकिन बनाया हाथी को गुरु बनाया। दत्त जी के 24 गुरु में हाथी का भी स्थान है, क्योंकि वह भी मोह पास में बंध जाता है। इसी तरह हिरण को बनाया, बंसी की आवाज सुन करके हिरण शिकारी के तरफ जान कर कि मुझे मार देगा तब भी वो उसी तरफ जाती है। ऐसे ही मनुष्य कैसे विषय भोगों की ओर आकर्षित होता है, जानकर भी क्रोध करता है कि ये नाश को प्राप्त करेगा, नशा करता है जानकर कि ये मेरे जीवन का विनाश करेगा, मांसाहार करता है जानकर के भी कि ये दानव का भोजन है, पाप करता है जानकर भी कि इस पाप की अग्नि में जलना पड़ेगा। मछली को भी गुरु बनाया, 24 गुरु में एक गुरु मछली भी है। अब जो लोग उसको खाते हैं तो दत्त के गुरु को खाते हो, कैसे दत्त के भक्त हुए। दत्तात्रेय जी जयंती मना रहे हो तो इतना तो सोच लो कि उनके गुरु को नहीं खाएंगे आज से। तो पता चले इधर 2 दिन के लिए है, तीसरा दिन वही काम करें तो गड़बड़ है ना। दिन में जय श्री राम, रात हुआ तो 250 ग्राम। दत्त को मानते हो, कैसे मानते हो? उनके गुरु का सम्मान नहीं है। मछली को पानी से निकालो मर जाती है। दत्त ने कहा मेरा ब्रह्म विचार जिस दिन सूख गया मैं समाप्त। वैसे होना चाहिए। परम प्रेम पीयूष जिमी तिन्हई किए मन मीन कहा गया। रामचरितमानस भी कह रहा है भक्त कैसा होना चाहिए। भक्त ऐसा होना चाहिए कि भगवान की भक्ति पानी और भक्त का मन मछली के समान। भगवान की भक्ति गई तो खत्म। तो बचपन से सुनते हो, आजकल बदल गया, आजकल ट्विंकल ट्विंकल यस पापा ऐसे बोल। नहीं तो हम लोग तो यही सुने मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। कैसे होना भक्त का मन मछली की तरह। तो मछली को भी अपना दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया। 24 गुरु का ज्ञान जो व्यक्ति समझ लेता है तो जीवन के आसक्तियों से, संपूर्ण आसक्तियों से उसका मोह भंग हो जाए। आसक्ति से दूर करने का ज्ञान है। यहां विषय रस नहीं बता रहा आपको, विषय रस वालों को दूसरी जगह जाना चाहिए। ये मेरा मंच विषय रस का नहीं है, क्योंकि विषय थोड़ी देर तो सुख देगा आपको, लेकिन बाद में वो बांधने वाला है, दुख पैदा करने वाला है। और ये वैराग्य, दत्त संप्रदाय जो है वैराग्य का संप्रदाय है। कुरग नाम की पक्षी होती है, उसको भी उन्होंने गुरु बनाया। वो क्या करता है, दिन में तो ठीक है जैसे सब रहते हैं वैसे, लेकिन रात में ना दोनों पांव को ऊपर करके वो चिड़िया सोती है। दोनों पांव को ऊपर सोएगी तब। किसी ने पूछा भाई भगवान ने तुझे 2 टांग दिया है बैठने को, तो बैठता है, अच्छा है, उड़ता है, लेकिन ये रात को ऊपर क्यों? बोले नहीं 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 नहीं, मुझे पता नहीं है, कहीं आकाश रात को गिर गया तो मैं दब के मर जाऊंगी ना। कितनी मूर्खता है। मतलब यदि आकाश गिरे तो दुनिया भले मर जाए, पर मैं ऐसे करेगा हूं तो उसको टेक लूंगी, मैं बच के निकल जाऊंगा। हाथी मर जाएगा, वो चिड़िया बच जाएगी। तो मूर्खता कितने हद तक जा सकती है। व्यक्ति को कभी नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं। मूर्खता। बिहासी कहे वो महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि क्षण रघुपति करहि जस ताहि तेहि क्षण होई। मानस का ज्ञान कह रहा। इसलिए मूर्खता, हम कहते हैं मूर्ख को गुरु बनाया दत्त जी ने। वो मूर्ख पक्षी को क्यों गुरु बनाया? ताकि हम में ऐसी मूर्खता मत आ सके, इसलिए उसको बनाया। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी चबाए। निंदक को भी गुरु बना के रखना, पास में रखना। इसलिए नहीं कि आप निंदक के समान निंदक बन जाओ, बल्कि इसलिए कि आपकी निंदा यदि वो करता है तो अपने दोषों का आप दर्शन कर सको कि ये मेरे दोष हैं, तो इस दोष का मैं कैसे निवारण कर सकता हूं। तो मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए।
एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।